नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी को लेकर के एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है और यहाँ पे कई सारे छात्र इस चीज को लेकर के गलती करते हैं और आपको ये गलती नहीं करना। अगर आपने ये गलती किया तो आप एग्जाम देने से रह जाएंगे। चलिए हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये जो 90% बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना है। कौन सी? चलिए हम विस्तार से चर्चा करते हैं, अन्यथा आपको बाद में तकलीफ के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। सबसे पहले आप इस नोटिस को देखिए। अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा। मुझे लगता है बहुत सालों को समझ में आ गया। यानी कि ये सीट स्लॉटिंग को लेकर के है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपका एग्जामिनेशन एमटीएस का आप यहाँ पे देख लीजिएगा 4 फरवरी से सीट स्लॉटिंग जो आपका कब से, यानी 15 जनवरी से है ना। और आपका 4 फरवरी का एग्जाम, यानी कि 20 दिन के आसपास से 19-20 दिन पहले आपको सीट स्लॉटिंग का बता दिया जाता है। कि आप देखिए यहाँ पे कई सारे लोग मिस्टेक करते हैं, वो मिस्टेक आपको लास्ट लास्ट जाते जाते मैं बता दूंगा। इसी तरीके से आपको 23 फरवरी से आपका एसएससी जीडी को लेकर के एग्जाम है और आपका 20 दिन पहले आपका सीट स्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ, जो मैं लिख करके लाया हूँ A to Z। जहाँ पे लोग मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक आपको नहीं करना। सबसे पहले देखिए, पूरा समझिएगा पॉइंट बाय पॉइंट। सेल्फ स्लॉटिंग क्या है, आखिर ये जो है आखिर क्या है। बहुत सारे नए कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करते हैं, मैट्रिक पास किए फॉर्म को फिलअप कर दिए, उन्हें पता भी नहीं होता एसएसजीडी का मतलब क्या होता है ना। चलिए आप जानते हैं या नहीं जानते, मैं देखना चाहता हूँ, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आप यहाँ पे देखिएगा, एग्जाम से पहले आपको कुछ दिन मिलते हैं है ना। ये आपको पहले नहीं था है ना, ये जो आपका सिस्टम पहले नहीं था। आज 1 या 2 सालों में ये सिस्टम आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले देखिए, एग्जाम से पहले आपको कुछ दिन मिलते हैं, यानी कि इन्हीं दिनों में आप एग्जाम सेंटर प्लस शिफ्ट प्लस आपका एग्जाम डेट भी चुन सकते हैं ना। कौन से एग्जाम सेंटर में आपको देना है, कौन से शिफ्ट में देना है आपको, सुबह शाम या किस चीज में। क्योंकि बहुत सारे लोग दूर से आते हैं है ना, तो उनको दिक्कत हो जाती है। पता चला शाम वाला शिफ्ट देता है तो वहां पर रहने खाने का बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है ना, आने जाने की भी दिक्कत। तो इसी के चलते इन सारे प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया गया, यानी इसे सीट स्लॉटिंग अलॉटमेंट कहते हैं है ना। आप यहाँ पे देखिएगा, सेल्फ स्लॉटिंग कब से शुरू हुई, तो हम बात करते हैं 2025। आपको पता होगा, मैंने अभी जस्ट आपको बताया 1 आध साल के जो आपका है उसी समय से आपका सीट स्लॉटिंग स्टार्ट हुई। इससे पहले आपका नहीं था है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं सेल्फ स्लॉटिंग से आप क्या क्या चुनते हैं। सबसे पहली बात, तो सबसे पहले आप यहाँ पे चुनेंगे अपने घर के आसपास का एग्जाम सेंटर। जितना नजदीकी में रहेगा तो आपको आने जाने की सुविधा होगी, कम खर्चे में होगा, आपको परेशानी नहीं होगी है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा, इससे बेनिफिट होगा। एग्जाम सेंटर देने की शिफ्ट है ना, 3 शिफ्ट 4 शिफ्ट जो होता है 3 शिफ्ट में, तो आपको सुबह वाला में ले रहा है कि बीच वाला में या शाम वाला है ना, तो आप उसमें दे सकते हैं। मॉर्निंग वाला, आफ्टरनून और आपका इवनिंग वाला है ना। और अगर हम लोग बात करते हैं फॉर्म की, जो आपका डेट के लगभग जिस दिन देना चाहते हो उस डेट को भी आप चुन सकते हो। ये सबसे बड़ी खुशी वाली बात है कि आप इन सारी चीजों को चुन सकते हो है ना। पहले ये सब सिस्टम नहीं था। आखिर क्यों जरूरी है, मैंने आपको पहले बताया था। तो अभी भी यहाँ पे आप देखिएगा, एसएससी जीडी जो आपका एग्जाम लगभग आपका 35 से 40 दिन का चलता है ना। आपको खुद तय करना होता है। अगर बहुत सारे नए कैरियर के लिए फायदा ये होता है ना, आप प्रिपरेशन अच्छे तरीके से नहीं किए तो आप लास्ट स्लॉटिंग चुन सकते हैं। बट लास्ट में ये गड़बड़ होता है कि आपको कई बार शिफ्ट में, मतलब कि शुरुआत में कई बार सुनने में ये भी आता है, कई बार होता भी है, प्रश्न सहज आता है, लास्ट लास्ट जाते थे प्रश्न जब बचते नहीं तो कठिन प्रश्न पूछने लगते हैं। तो ऐसा होता है, हालांकि नॉर्मलाइजेशन के तहत ये सारी चीजें ठीक कर दिया जाता है। तो बहुत सारे नए कैंडिडेट के लिए अभी देखिए 30 से 35 दिन, 35 से 40 दिन का आपका चलता है। तो 1 आध महीने का आपको टाइम मिल गया प्रिपरेशन करने का, तो आप लास्ट वाला स्लॉटिंग चुन सकते हो है ना। आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। बहुत सारे तेज वाले जो रहते हैं पहले चुन लेते हैं। जो लोग 1-2 साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं, थोड़ा एक आध मार्क्स से छट रहे, तो शुरुआत वाला चुन लेते हैं वो लोग है ना। ध्यान दीजिए, शुरुआत में देना होता है ना, आपको खुद तय करना होगा। बाकी देखिए बीच में देना है कि शुरुआत में देना है या आखिरी में देना है, बाकी बात आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो एग्जाम्पल के लिए जो आपका एमटीएस नोटिफिकेशन है, मैंने आपको बताया था है ना, 4 फरवरी से आपका एग्जाम है, 15 तारीख से आपका स्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगा है ना। सेल्फ स्लॉटिंग मतलब एग्जाम से 20 दिन पहले है ना, शुरुआत में भी मैंने आपको बताया। आप यहाँ पे आगे देखेंगे तो एसएसजीडी आपका जो आपका जीडी को लेकर अप्रोक्स जो आपका 23 फरवरी से आपका एग्जाम है ना, 23 फरवरी से
और लगभग 3 फरवरी के आसपास में आपका 20 दिन पहले आपका सारी चीजें हो जाएगी, है ना। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें तो पहले आओ और पहले पाओ रूल क्या है? मैं आपको बता, जैसे कि मान लिया कि 100 सीट है एक सेंटर में, है ना, 100 सीट है। अब टॉप 500 लोग नजदीकी एरिया के वहां पे है। जो फर्स्ट में है ना, जो आपका टॉप 100 स्टूडेंट होंगे, फर्स्ट में जो फिलअप करेंगे उन्हीं को तुम्हें मिलेगा। तो जाहिर सी बात, जो पहले भरेंगे जो नजदीकी सेंटर उनको मिल जाएगा। कहानी खत्म। यही कहने का मतलब यहाँ पे ना, जितना जल्दी भरेंगे मनचाहा सेंटर आपको मिल जाएगा, चांस मिलते हैं, मनचाहे शिफ्ट मिलने का भी चांस रहता है। क्लियर। और लेट करने पर आपको फिर दिक्कत होती है, क्योंकि सीट की भी संख्या वहाँ पे लिमिट होती है, उसके अनुसार वहाँ पे काम होता है ना। आपके सर आपका सेंटर फुल आया तो वहाँ पे फिर आपको वो सेंटर नहीं दिखाएगा। क्लियर। अब देखिए, किससे पहले स्लॉट बुक करना चाहिए, जो कि मैंने पहले बताया। जो पहले प्रिपरेशन कर रहे हैं, एक आध 2 नंबर के छट रहे हैं, तो पहले आप बुक कर सकते हैं। बाकी बात जो नए कैंडिडेट है लास्ट लास्ट में चूज कर लीजिएगा, वही चीजें है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं जिनकी तैयारी पूरी तरीके से अच्छे है, वही लोग 10 से 15 दिन एक्स्ट्रा मिल जाएगा नए बच्चों के लिए। अगर आप सीट स्लॉटिंग नहीं भरे हैं तो आपका क्या होगा, सबसे पहला सवाल है ना। इसी को लेकर के सीट स्लॉटिंग नहीं भरते तो आपका एडमिट कार्ड जनरेट नहीं होगा, रोल नंबर नहीं मिलेगा, एग्जाम देने को भी नहीं दिया जाए, क्योंकि उनको लगेगा कि आप एक्टिव नहीं हो, है ना। चलिए अब बात है, मतलब कि फॉर्म परफेक्टली कैंसिल हो जाए ना, पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग बेस्ट स्ट्रैटेजी। पहले आपको डिसाइड करना होगा, है ना, कौन सा शहर, कौन सा शिफ्ट और कौन सा एग्जाम देना है ना। बाकी बात नॉर्मलाइजेशन आते ही आपको सारी चीजें ठीक कर दिया जाता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको तैयारी कर रही हूँ, तो हमारे चैनल आपको टॉप ज्ञान जी फ्री ऑफ कॉस्ट 6:30 में सुबह में आपका AM इंग्लिश क्लास होती है ना, इंग्लिश क्लास होती है। 8 बजे तो आपका स्टैटिक जी का था, वो 3 बजे हो गया। अब आपका 9:30 में, है ना, AM में मैथ क्लास होता है, मैथ क्लास होते हैं। फिर आपका 11 बजे ही 11 AM में, है ना, मैथ क्लास होता है, मैथ क्लास ही होता है। अब हम लोग बात करें तो आपका 1 बजे 1 PM, है ना, 1 PM रीजनिंग होता है। फिर हम बात करें तो 3 PM, है ना, 3 PM आपका स्टैटिक जी का होता है ना, स्टैटिक जी के होता है। आगे हम बात करें तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, शाम के आपका 7 बजे हिंदी होता है। क्या? हिंदी, ठीक है ना। आप क्लासेस करना चाहे तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो आपकी मर्जी। बट आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे यहाँ पे सारे क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको PDF चाहिए फ्री में, टेलीग्राम में जुड़ जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।